वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. वो क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद। अपने खुद के पेरेंट्स को बोले तो उसके, अगर उसने अपने ही पेरेंट्स को बोला है तो उसके माताजी और पिताजी को उसे पकड़ के ना कहाँ डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके दबा देना चाहिए। उसने अपने माँ बाप के लिए बोला भाई, और आप सुन क्यों रहे, आप देख क्यों रहे? मैंने तो नहीं देखा। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग YouTube पर अश्लीलता, हद्दे मजाक, बेहूदगी, अपशब्द और गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका असर हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। अपने खुद के पेरेंट्स को बोले तो उसके, अगर उसने अपने ही पेरेंट्स को बोला है तो उसके माताजी और पिताजी को उसे पकड़ के ना कहाँ डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके दबा देना चाहिए उसको। उसने अपने माँ बाप के लिए बोला भाई। हाँ जी, अब वो उसके माँ बाप से जाके पूछो कि उसको ठीक लग रहा है, और आप सुन क्यों रहे, आप देख क्यों रहे? हमने तो नहीं देखा। क्या है इंसान का चित्त, क्या है कि उसको मजा भी आता है, मजा आता है, और उसके बाद टिप्पणी भी करता है। हाँ जी, इससे पहले भी टुच्चे 2 4 5 हुए हैं जिनको जनता ने जूते जब मारे तो माफी मांग ली। अरे यार फायदा क्या है, बार बार माफी मांगोगे, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, फिर मैं सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मिस कोट हो गया था, काय का मिस कोट हो गया था? तो भाषा नहीं आती क्या? अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलना जानते हो, इधर उधर की बातें करना सब कुछ नहीं आता। ये सोची समझी चाल होती बेटे कि मैं ऐसी कोई गंदी बात बोलूं कि मैं फ्रंट पेज की न्यूज। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग, फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुना मैंने भी है, पर मैं सच में सुनकर स्तब्ध हूँ, ये सोचकर स्तब्ध हूँ कि जिसे अधिकांश लोग सुनते हों, जिसे बच्चे सुनते हों, जिसे देश सुनता हो, वो इस प्रकार की विचारधारा से ओतप्रोत है, मेरे लिए ये भयानक है। मैं देश के कर्णधारों से कहूंगा, खासकर देवेंद्र भाई से, कि आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी ढूंढी दादा। इस प्रकार के विचारों की वैक्सीन ढूंढिए, वरना आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे पास उस शब्द के लिए कोई शब्द नहीं है, मतलब विध्वंसक, भयानक, और देश की युवा पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को नर्क और गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इनके लिए आप सही इलाज ढूंढिए, और मुझे लगता है कि कम से कम आज से अपने भविष्य का पतन करने वाले ये लोग हैं, भविष्य का पतन ना करें देश के, मेरी यही प्रार्थना है। मतलब आप समझिए, पॉपुलर पॉर्न स्टार्स भी होते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी मेरे को लिस्ट दी है आज मेरे प्रोडक्शन। आपको पता है ये अपने बड़े पॉपुलर बोलते हैं, मेरे 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 45 लाख फॉलोअर्स हैं। इनकी तुलना मियां खलीफा से होनी चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूं आज, नाज़िया जी, इट्स नॉट लव। मेरे को शर्म आ रही है कि हमारे पॉलिटिशियंस जाके और बड़े बड़े स्टार्स जाके ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं और ये बदतमीजी की बात करते हैं। अगर इन्हें पॉर्न करना है, जो कि कमाल आर खान ने कहा कि ये पॉर्न है, तो करो ना, कम से कम बोल के करो। जिसको देखना है वो गंदगी वही देखेगा, जिसको देखना है वही देखेगा ना। ऐसा नहीं है भैया, मियां खलीफा भी बहुत पॉपुलर है। मेरे को जो भेजा है, बोला है कि इसके 1 करोड़ है, उसके 2.5 करोड़ है, इसके 45 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके 65 लाख हैं, फेसबुक पे इसके 12 लाख है, उसके 46 लाख है, ट्विटर पे 6 लाख है, उसके पता नहीं। मतलब इसको करना है तुलना, तो मियां खलीफा कर ले। फिर क्या बदतमीजी लगा रखी है, और ये बात सनातन की करते हैं। करियर 247, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप सब लोगों को इंडियाज गॉट लेटेंट शो के बारे में पता होगा। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं ये शो देखता नहीं हूं। हाँ, आप YouTube पे आओगे तो शॉर्ट्स में कहीं पे छोटी मोटी जो क्लिप है वो कहीं पे अनफॉर्चुनेटली दिख जाती है, तो मैं अवेयर हूं कि ये शो एग्जिस्ट करता है। रिसेंटली इस शो के एक एपिसोड में ऐसे भद्दे तरीके की कॉमेडी हुई है कि हमारे देश में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंप्लेन कर रहे हैं, 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने कंप्लेन करी है, 2 राज्यों की पुलिस इन शो के पार्टिसिपेंट्स के पीछे पड़ गई है, और अब जो ये इशू है ये देश के पार्लियामेंट में भी रेस किया जाएगा। इधर आप देख पाओगे, शिवसेना की तरफ से ये MP हैं, इन्होंने बोला है कि इंडियाज गॉट लेटेंट में हाल ही में कॉमेडी के नाम पर जो भद्दी लैंग्वेज यूज करी गई है ना, इसने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। और सिंस यहाँ पे कई क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद अवार्ड दिया था ना, तो ये इशू प्रॉपर्ली पार्लियामेंट में रेस करना बनता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्लिप। ये जो कॉमेडी कंटेंट के अंतर्गत ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज को, ऐसे हर हदों को के दायरों को पार करते हुए अगर कंटेंट बनता है, वो देश को स्वीकार्य नहीं है।
जहां माँ बाप के रिश्ते से लेकर एक IIT बाबा था जिन्होंने अपने माँ बाप को गाली दे रहे थे, एक ये निकले जो देखना चाहते हैं अपने माँ बाप की इंटीमेसी देखना चाहते हैं। ये किस स्तर पे हम आगे रहे हैं? एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ही इज समवन विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। इनके पॉडकास्ट में हर मंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री ने इनको बकायदा अवार्ड दिया है। तो आप ये जिम्मेदारी समझिए। आप सोच सकते हैं कि कोई पद्म विभूषण ले जाए, पद्म भूषण ले जाए, पद्मश्री ले जाए और उसके बाद इस तरीके का कंटेंट बनाए। तो मैं IT कमेटी में इसकी बात उठाने वाली हूँ। ना IT कमेटी में बात उठेगी, पार्लियामेंट में प्रॉपर्ली रेस की जाएगी। इधर आप देख पाओगे आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ये भी यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि आज गुवाहाटी पुलिस ने रजिस्टर कर दिया है FIR अगेंस्ट सर्टन यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स। देखो बात ही इतनी बढ़िया है, बड़ा रेयर होता है एक राज्य का चीफ मिनिस्टर अनाउंस करे सोशल मीडिया पर कि इन लोगों के अगेंस्ट FIR रजिस्टर कर दी जा चुकी है। श्री आशीष चंचलानी फेमस यूट्यूबर हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते थे। फिर श्री जसप्रीत सिंह ये भी एक कॉमेडियन है। अपूर्व मखीजा, डोंट नो हु दैट इज। रणबीर अलाबादिया फेमस पॉडकास्टर है और ऑफ कोर्स समय रैना। इन पांचों लोगों के अगेंस्ट FIR रजिस्टर कर दी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं ऑब्सिनिटी, एंगेज कर रहे हैं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और वल्गर डिस्कशन में एक शो में जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। और इधर इन्होंने पूरा जो यहाँ पे इसकी डिटेल है ये यहाँ पर मेंशन करी है। और मुंबई पुलिस ने देखिए ऑलरेडी जांच पड़ताल इसके अगेंस्ट शुरू कर दी है। एक तरफ मुंबई पुलिस काम कर रही है, बहुत जल्द आसाम की जो पुलिस है ये भी काम करना स्टार्ट कर देगी। पार्लियामेंट में ये इशू रेस किया जाएगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि ये तो देखिए बहुत ज्यादा है ऐसी कॉमेडी। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंप्रोच करते हैं। बात देखिए यहाँ पर यही है कि जो ये शो है ना इंडियाज गॉट लेटेंट, परहैप्स आज के समय यूट्यूब इंडिया पे सबसे पॉपुलर शो है। व्यूज के मामले में आई डोंट थिंक एनीवन इवन कम्स नियर इट। आई मीन जो व्यूज इनके आते हैं, करोड़ों के व्यूज आते हैं इनके। एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो आप कह लीजिए 13-14 साल से लेकर 27-28 साल के जो लोग हैं, मे बी इवन 30 के आसपास के जो लोग हैं, उस डेमोग्राफिक्स में बहुत बड़ी आबादी देश की ये शो देखना पसंद करती है। अब ऐसे शो में ऐसी भद्दी बातें बोली जाएंगी और अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन सी भद्दी बात बताओ ना, क्या बोला क्या गया, देखिए जिस टाइप के जोक यहाँ पर या जो भी आप कह लीजिए भद्दी बात बोली गई थी ना, इसको लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड राइट्स NCPCR ने ये ओपनली यूट्यूब को बोला है कि ये जो पूरा एपिसोड है ना इंडियाज गॉट लेटेंट का, जहां पे रणबीर अलाबादी और वेरियस और लोग थे जो यहाँ पे गंदे जोक मारे गए हैं, इस पूरे एपिसोड को आप रिमूव करिए। और मुझे देखिए ऑनेस्टली बताऊं, देखो मैं भी यूट्यूब पे ही अपना कंटेंट अपलोड करता हूं और काफी थैंकफुल भी हूं इस प्लेटफॉर्म को लेकर। मगर मुझे बहुत अजीब लगता है कि यूट्यूब बहुत लंबे समय से इस टाइप का कंटेंट अलाउ भी क्यों कर रहा है। आई मीन ठीक है, यूट्यूब को रेवेन्यू आता है इससे, और यहाँ पे इनका एक वो भी सिस्टम होता है कि आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो चैनल की, उसमें यूट्यूब को भी शेयर जाता है, कंटेंट क्रिएटर को भी शेयर जाता है। मैं वो सिस्टम करता नहीं हूँ, बट बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं। आई मीन क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के समय NCPCR को ये बात बोलनी पड़ रही है यूट्यूब को कि ये पूरा कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड